गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और एक सबसे अच्छा आखिरी इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बीन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अटैकिंग रिएजेंट दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सुना है ना ये सब? चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन का क्या मतलब होता है यहाँ से देखिए, शोर नहीं, शांति से पढ़ाई करिए। कार्बोकैटायन में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो स्पीसीज है द कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये देखिए जैसे एक सबसे सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन है मेथाइल कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन हमेशा कब बनेगा? आयन हमेशा कब बनते हैं? हेट्रोलिसिस के दौरान। किस दौरान? हेट्रोलिसिस के दौरान। हेट्रोलिसिस के दौरान और इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। और ये जो स्पीसीज है जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका लिखा क्या है कि द कार्बन एटम पॉजेस 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए बहुत अच्छी बात। आगे क्या पूछने हैं? क्या कुछ आप ऐसा जानना चाहते हैं लोग इसमें देख लीजिए। पहले इतना नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा और पढ़ा दे, थोड़ा और पढ़ा दे फिर लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है। कार्बोकैटायन का एक दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन। और यहाँ पर जरा देखिएगा एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, टर्शियरी मेथाइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी अल्काइल कार्बोकैटायन। उसके बाद क्या आ रहा है? मेथाइल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? मेथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा ना, जिस चीज़ की कमी होगी आदमी की चाहत वही होती है। आप डॉक्टर नहीं हो तो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इंजीनियर नहीं हो इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है? मेरी आशिकी अब इंजीनियरिंग तुम ही हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर लवर मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन हमेशा किसकी तरह ऐड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? फाइल मतलब लविंग, हाँ। और जो है इलेक्ट्रो है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल लविंग, राइट। इलेक्ट्रॉन लविंग वहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस लविंग है। तो इसकी बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको क्या, ये क्या है और क्या है? लुईस एसिड या एन एक्ट एज जो लिखा है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? जिसके पास ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा किसके पास होता है? न्यूक्लियोफाइल। 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही तो देगा। संपन्न आदमी से उधार ही लोगे कि भिखारी से उधार लेता है कोई? संपन्न कह रहे हम भिखारी से लेते हैं, देख रहे हो? एक से एक पागल। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है, लिखा है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद ट्रोपोलियम आयन है, इसके बाद ट्राईफेनाइल कार्बोकैटायन है, इसके बाद डाईफेनाइल कार्बोकैटायन। फेनाइल मतलब ये क्या है? टर्शियरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल। दिख रहा है? ट्राईफेनाइल मतलब 3 बेंजीन रहेंगे, टर्शियरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है? एलाइल कार्बोकैटायन। अच्छा यहाँ पर तुमको सिर्फ एक एलाइल दिख रहा है, प्राइमरी एलाइल, है ना? ऐसा थोड़ी जरूरी है कि प्राइमरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल भी हो सकता है, टर्शियरी एलाइल भी होता है। नहीं आता तो जान लो। जैसे मान लो इसके आगे अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद CH और यहाँ पर लगा देता समथिंग कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता और इसके ऊपर रख देता पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एलाइल कार्बोकैटायन। अगर इससे भी आगे मुझे टर्शियरी बनाना होता तो मैं ऐसे लिखता CH2 डबल बॉन्ड CH2 CR डैश और पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाता? टर्शियरी एलाइल कार्बोकैटायन। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है, ये तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक बात याद रखना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, राइट। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रिएक्टिविटी, कोई भी स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी कम रिएक्टिव होगी। तो इसका मतलब तुम क्या स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो कि रिएक्टिविटी की तरफ? स्टेबिलिटी। तो कोई भी चीज हमेशा किस तरफ जाना चाहेगी? स्टेबिलिटी। डन, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या लिखा? टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकेटायन, प्राइमरी एल्काइल कार्बोकेटायन, इसके बाद क्या है? मेथाइल कार्बोकेटायन, और उसके बाद क्या है? विनाइल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? विनाइल। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब बात आती है कुछ इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन है, कौन सा कार्बोकेटायन? टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपको इस पेज पे दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइल एंड प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटायन। अच्छा एक बात बताओ, एक बार ऐसे सिंपल सी बात। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 है। टर्शियरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, प्राइमरी बेंजाइल, ठीक है? टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल। इसके बाद टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, इसके बाद विनाइल। बात समझना, बड़ा मजेदार है। और अब मेरी बात को समझिए, जो टर्शियरी एल्काइल है वो प्राइमरी बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है ना? इसका मतलब टर्शियरी एल्काइल से कम स्टेबल कौन है? प्राइमरी बेंजाइल। और प्राइमरी बेंजाइल किससे ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल। तो बात समझ में आ रही है? अब एक बात और समझिए कि जो ये टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन है, इसकी स्टेबिलिटी, दो बातें एग्जाम में किस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आएगा उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमको लिखना है। एक बात तो ये लिख गई। अच्छा ये देखो, ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइलिन कार्बोकेटायन अभी दिखाया था ना ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन से डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। उसका एग्जाम में आज तक में जो क्वेश्चन आया वो इस पर आया। ये देखो, इसके बाद है ट्रोपोलियम, तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये टर्शियरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, और देखो जरा यहाँ पर इंटरेस्टिंग आ गया टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन, जैसे टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन। इसके बाद लिखो क्या लिखा है? प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटायन। दिख गया ना? अरे हाँ या ना? हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत समझ में आ गई बात? इंटरेस्टिंग है। अब समझ में आ गया? प्राइमरी बेंजाइल, इसके बाद क्या लगा सकते हैं? टर्शियरी एलाइल, सेकेंडरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, विनाइल। ठीक है? आप में से कोई एक जरा ज्वाइन करो क्लास। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ज्वाइन करके खाली साइलेंट कर दीजिए फोन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नोट्स बनानी है, चलो पढ़ लो। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा कार्बोकेटायन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनाइन। आप लोगों का पीछे एक टेस्ट कराया था कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले। जरा सब लोग टेस्ट पेपर निकालिए और जरा मुझे भी टेस्ट पेपर दे दीजिए। एक बच्चा कोई टेस्ट पेपर मुझे दे दे।